धीरू भाई अंबानी एक बहुत बड़े विजन वाले आदमी थे। उनका जन्म गुजरात के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे। धीरू भाई की शुरुआत बहुत ही सिंपल थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वो मेहनत की ताकत में विश्वास रखते थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो कुछ बड़ा करेंगे। धीरू भाई का सफर एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। उन्हें छोटी उम्र से ही पैसों की कीमत पता थी। वो स्नैक्स बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे। इस शुरुआती एक्सपीरियंस ने उनके अंदर बिजनेस करने की भावना जगाई। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ बड़ा करना है। छोटे से ही धीरू भाई बहुत एम्बिशियस थे। वो कुछ बड़ा बनाने का सपना देखते थे। उनमें एक बिजनेस करने वाला स्पिरिट था जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। उन्हें मेहनत से डर नहीं लगता था। वो हमेशा नए मौकों की तलाश में रहते थे। 16 साल की उम्र में धीरू भाई अदन चले गए। उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी की। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने ट्रेडिंग, कस्टमर सर्विस और मेहनत के बारे में सीखा। वो अपनी शुरुआत को कभी नहीं भूले। इसने उनके वैल्यूज और उनके विजन को आकार दिया। अदन में जीवन आसान नहीं था। धीरू भाई को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो बहुत काम करते थे। उन्हें अपने परिवार की याद आती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो जानते थे कि सक्सेस के लिए त्याग करना पड़ता है। उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की ठान ली थी। अदन में धीरू भाई का समय उनकी रेजिलियंस को दिखाता है। उन्होंने नए माहौल में ढलना सीखा। उन्होंने चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक बनाया। उन्होंने कभी भी ऑब्स्टिकल्स को अपने गोल से नहीं हटने दिया। मुश्किलों के बावजूद धीरू भाई ने अपॉर्चुनिटीज देखे। उन्होंने ट्रेडिंग की पोटेंशियल को समझा। उन्होंने अपना छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। उन्हें जल्द ही सक्सेस मिली। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर ठान लो तो कुछ भी पॉसिबल है। अदन के एक्सपीरियंसेस ने धीरू भाई के कैरेक्टर को आकार दिया। उन्होंने परसेवरेंस की इंपॉर्टेंस सीखी। उन्होंने सेल्फ बिलीफ की एक मजबूत भावना डेवलप की। उन्होंने महसूस किया कि चैलेंजेस ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज होते हैं। ये क्वालिटीज आने वाले सालों में उनके बहुत काम आई। 1950 के दशक के अंत में धीरू भाई भारत लौट आए। उन्होंने रिलायंस नाम की एक टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। उनका विजन क्लियर था। वो एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो इंडिया को एम्पावर करे। उन्होंने बड़ा सपना देखा। उन्हें इंडिया और यहां के लोगों की पोटेंशियल पर भरोसा था। रिलायंस की शुरुआत छोटे स्तर पर हुई, लेकिन धीरू भाई के बड़े प्लान्स थे। उन्होंने ट्रस्ट बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कम दामों पर दिए। वो आम आदमी की जरूरतों को समझते थे। यही कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच उनकी सक्सेस की थी। धीरू भाई का विजन टेक्सटाइल से आगे तक फैला था। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशंस में अपॉर्चुनिटीज देखे। उन्हें नए एरियाज में जाने से डर नहीं लगता था। वो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने में बिलीव करते थे। उनका हमेशा यही एम था कि रिलायंस हर सेक्टर में लीडर बने। धीरू भाई के लीडरशिप में रिलायंस तेजी से बढ़ी। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को एम्पावर किया। वो डेलीगेशन और ट्रस्ट में बिलीव करते थे। उन्होंने इनोवेशन और एक्सेलेंस का कल्चर क्रिएट किया। रिलायंस इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का सिंबल बन गई। धीरू भाई अंबानी की सक्सेस सिर्फ बिजनेस एक्यूमेन के बारे में नहीं थी। ये उनके कुछ प्रिंसिपल्स में अनवेवरिंग बिलीफ के बारे में थी। वो हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी और परसेवरेंस में बिलीव करते थे। वो रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट को वैल्यू देते थे। उन्होंने बड़ा सपना देखा और उसे पूरा करने का करेज दिखाया। धीरू भाई की एक की फिलॉसफी थी, थिंक बिग, थिंक डिफरेंटली, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। उन्होंने अपनी टीम को कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करने के लिए इनकरेज किया। उन्होंने इनोवेशन और क्रिएटिविटी के कल्चर को बढ़ावा दिया। वो आगे रहने में बिलीव करते थे। धीरू भाई पार्टनरशिप्स की पावर में भी बिलीव करते थे। वो समझते थे कि कोलैबोरेशन से बड़ी सक्सेस मिल सकती है। उन्होंने ग्लोबल कंपनीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाए। उन्होंने इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई। वो ग्लोबलाइजेशन की पावर में बिलीव करते थे। धीरू भाई की फिलॉसफी का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था सोशल गुड के प्रति उनका कमिटमेंट। वो बिलीव करते थे कि बिजनेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को कुछ वापस दे। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन बनाई। वो सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में बिलीव करते थे।
धीरू भाई अक्सर कहते थे, इंडिया में प्रॉफिट बनाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। उन्हें इंडियन मार्केट की पोटेंशियल पर भरोसा था। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क टेकिंग को इनकरेज किया। उन्होंने इंडियन बिजनेसमैन और विमेन की एक जनरेशन को इंस्पायर किया। धीरू भाई अंबानी का विजन एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने से आगे तक था। वो इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। वो बिलीव करते थे कि एक स्ट्रांग इकोनॉमी लाखों इंडियंस को एम्पावर कर सकती है। उन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। धीरू भाई के पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशंस के वेंचर्स ने इंडियन इकोनॉमी के की सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने जॉब्स क्रिएट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट किया और इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने साबित किया कि इंडियन कंपनीज ग्लोबल स्टेज पर कंपीट कर सकती हैं। धीरू भाई की सक्सेस ने एंटरप्रेन्योर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया। उन्होंने दिखाया कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करना पॉसिबल है। उन्होंने इंडियन बिजनेसेस में प्राइड और कॉन्फिडेंस की भावना पैदा की। उन्होंने ग्लोबली इंडिया के परसेप्शन को बदलने में मदद की। धीरू भाई की लेगेसी उनके बिजनेस अचीवमेंट से आगे तक फैली है। उन्होंने इंडियन सोसाइटी पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने दुनिया को इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप की पोटेंशियल दिखाई। उन्होंने एक जनरेशन को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने के लिए इंस्पायर किया। उनकी कहानी आज भी लाखों इंडियंस के दिलों में जिंदा है। गैप 3S। धीरू भाई अंबानी की लेगेसी सिर्फ उनके बिजनेस अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके परिवार में भी एक रोचक कहानी छुपी थी। उनके निधन के बाद उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने रिलायंस एम्पायर का बंटवारा किया। यह बंटवारा आसान नहीं था और इसमें विवाद भी हुए। गैप 3S। मुकेश और अनिल के बीच के विवाद ने मीडिया में भी काफी हलचल मचाई। दोनों भाइयों के बीच के तनाव काफी स्पष्ट था। मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल रिफाइनिंग और गैस को अपना क्षेत्र बनाया, जबकि अनिल अंबानी ने टेलीकम्युनिकेशन, एसेट मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट और पावर सेक्टर्स को अपनाया। गैप 3S। परिवार के अंदर के ये तनाव और विवाद कई सालों तक चलता रहा, लेकिन इन सब के बीच दोनों भाइयों ने अपने अपने क्षेत्रों में काफी सफलता हासिल की। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जबकि अनिल अंबानी ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। गैप 3S। विवाद के समाधान में उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी ने एक मीडिएशन रोल निभाया और परिवार को एक साथ रखा। उनकी कोशिशों से बंटवारा के बाद भी परिवार का एकता बनी रही। यह कहानी सिर्फ एक परिवार के बंटवारे की नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे परिवार और व्यक्ति धैर्य और समझदारी से मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। गैप 3S। आज मुकेश और अनिल अंबानी अपने अपने क्षेत्रों में सफल हैं और उनकी कहानी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। यह बंटवारा दिखाता है कि कैसे एक परिवार अपनी लेगेसी को संभाल कर रखता है और नए रास्तों पर चलकर भी अपनी पहचान और अपने मूल्य को बनाए रखता है। गैप 3S। धीरू भाई अंबानी के सफर की यह अंतिम कहानी हम सबको यह सिखाती है कि कैसे परिवार और व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं। यह कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है जो दिखाती है कि मुश्किलों के बावजूद भी एकता और समझदारी से हर समस्या का हल निकाल सकता है।